हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक था स्वर यानी वॉवल्स। वॉवल्स में हम पढ़ चुके थे कि स्टेनोग्राफी में वॉवल्स का क्या साइन होता है और कौन से वॉवल्स मोटे डॉट से डिनोट होते हैं और कौन से वॉवल्स मोटे डैश से डिनोट होते हैं और इसकी कंडीशन क्या होती है। अगर वॉवल्स पहले आ रहा है तो कहाँ लगेगा, बाद में आ रहा है तो कैसे लगेगा, ये सब हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर फर्स्ट प्लेस का वॉवल आ रहा है तो कहाँ लगेगा, सेकंड प्लेस का, देन थर्ड प्लेस का, और चा वर्ग में, पा वर्ग में, का वर्ग में, ये सारी बातें आप मेरी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम ये सारे वॉवल्स शब्द में कैसे लगाते हैं, शब्द में कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वॉवल पहले आ रहा है तो कहाँ लगेगा, बाद में आ रहा है तो कैसे लगेगा। तो इस कंफ्यूज़न को दूर करने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखना और आप इजीली समझ जाएंगे, इजीली आपको आ जाएगा कि कैसे लगाते हैं ये वॉवल्स स्टेनोग्राफी में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है वॉवल्स को शब्द में लगाना। ठीक है, आज मैं आपको ये 3 जो मोटे डॉट वाले जो वॉवल हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, इनके वर्ड बनाना सिखाऊंगी। तो आज हमारे ये 3 ही वॉवल्स रहेंगे। उसके बाद मैं ये आगे के बताऊंगी। फर्स्ट वर्ड हमारा रहेगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था, अजगर। अजगर लिखा हमने। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा फर्स्ट प्लेस का जो वॉवल होता है, फर्स्ट प्लेस का जो हमारा वॉवल होता है, ये जाता है लाइन से ऊपर, और सेकंड प्लेस का जो वॉवल होता है वो जाता है लाइन से टच, और थर्ड प्लेस का वॉवल जाता है लाइन क्रॉस। अगर किसी भी वर्ड में फर्स्ट प्लेस का वॉवल आ रहा है यानी आ रहा है, तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो लाइन से ऊपर बनेगा, और सेकंड प्लेस का आ रहा है तो लाइन को टच करेगा, और थर्ड प्लेस का आ रहा है तो लाइन क्रॉस करेगा। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये अजगर है, अजगर में आ की मात्रा आ रही है तो फर्स्ट प्लेस का हुआ ये देखिए फर्स्ट प्लेस का हुआ ना, तो लाइन से ऊपर जाएगा। लाइन से ऊपर देखो, हमारा ये डिसाइड हो गया कि ये लाइन से ऊपर बनेगा, तो हम पहले ही ज को लाइन से ऊपर बना देंगे। ज, ग और ये र नीचे से ऊपर की ओर गया। अब फर्स्ट प्लेस का है ये। ठीक है, जा जो है, जा का फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर बना है तो ये होगा। और सेकंड बात ये है कि स्वर जो हमारा है ये पहले आ रहा है, तो जो स्वर होगा ये पहले ही लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। अगर ये हो जाए हमारा, सपोज ये वर्ड है, तो ये देखो कैसे बनेगा। इसमें मात्रा लगाएंगे, सेकंड प्लेस की मात्रा है तो लाइन को टच करेगी, ग। सेकंड प्लेस कौन सा होगा जा का, ये वाला। उसी के बाद हमारा है थर्ड प्लेस की मात्रा बड़ी ई, ये है। अब इसमें डिफरेंस देखना आप, थर्ड प्लेस की मात्रा है, लाइन क्रॉस होएगी, ज ग र। थर्ड प्लेस कौन सा होगा जा का, ये वाला। और ये मैंने मात्राएं पहले इसलिए लगाई हैं क्योंकि ये मात्रा जो स्वर जो हमारा जो वोवल है वो पहले आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये वोवल बाद में आए तो कैसे लगेंगे, ये तो आपको पता ही है कि ये वाली जो मात्रा होती है, जो छोटा आ होता है, ये बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी व्यंजन होता है इसमें इंक्लूड होता है, कोई मात्रा नहीं लगनी होती बाद में। तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे होगा ये होगा, मीनिंगलेस है। ठीक है, ये मत सोचना कि ऐसी वर्ड लिख दिया। इसके बाद ये है जेगर, तो सेकंड प्लेस की मात्रा है, ये लाइन को टच करेगा, ज ग र। अब मात्रा आ रही है बाद में,
स्वर जो हमारा है वो बाद में आ रहा है और सेकंड प्लेस का है, तो यहाँ पर लगेगा। बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि स्वर पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, कैसे पता चलेगा। नॉर्मल सी बात है, ये स्वर पहले लग रखे हैं ना, ई पहले लिखा हुआ है तो पहले आ रहा है। अब ये मात्रा बन गया, ये देखो ना, ये मात्रा बन गया, तो यानी कि स्वर बाद में आ रहा है। अब थर्ड है हमारा, सेकंड है ये, इसमें कैसे लगेगा। थर्ड प्लेस की मात्रा है हमारी ज गर, लाइन क्रॉस कर दिया मैंने, और यहाँ पे लग जाएगा हमारी ई की मात्रा। समझ आया। उसी प्रकार मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करना। जैसे हमारा है एक ही वर्ड में तीनों वोवल्स का यूज़ करना। अमर, ठीक है, अमर हो गया, एमर और ईमर। इन्हीं को बाद में भी लगाना और पहले भी लगाना, उससे आपका जो कन्फ्यूज़न होगा, जो डिफरेंस होगा, वो आपको पता चल जाएगा सब। इसके बाद आएगा मेर और मीर। माँ में बड़ी की मात्रा लगेगी तो ये मीर बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं ये आपको बता देती हूँ, आप अपने एग्जाम्पल ले लेना खुद। ठीक है, ये अमर है, लाइन से ऊपर बनेगा माँ और ये रा, और फर्स्ट प्लेस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है एमर। एमर सेकंड प्लेस का है तो लाइन टच होगा, ये इस प्रकार बन जाएगा एमर। ठीक है, उसके बाद है ईमर, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा आ गया माँ आ गया, तो ये थर्ड प्लेस में भी लाइन के ऊपर ही रहेगा। हमारा जो का वर्ग होता है, का वर्ग, माँ और ना, का वर्ग, माँ, ना, ये इनमें जब भी थर्ड प्लेस की मात्रा आती है, ये सेकंड प्लेस पर ही रहते हैं, यानी कि ये लाइन टच करके ही रहते हैं। अगर का वर्ग में, यानी कि का, खा, गा, घा में अगर ई की मात्रा आ रही है तो वो लाइन टच करके ही बनेगा। लाइन क्रॉस कैसे करेगा वो। ठीक है, माँ में भी और ना में भी सेम यही होता है। तो ईमर कैसे बनेगा, ईमर ऐसे बनेगा, लाइन टच ही होएगी और ये रा। फिर है मेर, मेर लाइन टच करेगा, सेकंड प्लेस की मात्रा है र, और मात्रा बाद में आ रही है, ध्यान देना। यहाँ पे मात्रा पहले आती तो यहाँ पर लगाती मैं, मात्रा बाद में आ गई तो यहाँ पर लगाऊंगी। उसके बाद है मीर, थर्ड प्लेस की मात्रा है, बट क्या है, ये माँ है, तो मैं क्या करूँगी, लाइन टच करके ही बनाऊंगी, और ये थर्ड प्लेस पे बना दी मैंने। अगर समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, आज के लिए ये 3 मात्रा बहुत हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये जो मोटा डैश है इसके बारे में बताऊंगी, इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए मेरी सारी क्लासेस देखते रहिए आप, और मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।